कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा रास्तों के नाम होते हैं और कुछ ऐसा ही था हमारा किन्नौर का ये सफ़र। दूर तक फैले हुए पहाड़, घने जंगल, बहती हुई ये नदियाँ और छोटे-छोटे पहाड़ी गांव। दिल्ली से शुरू हुआ हमारा ये सफ़र धीरे-धीरे हमें ले आया किन्नौर की उन वादियों में जहाँ हर मोड़ पर एक नया व्यू था। यहाँ की सिंप्लिसिटी, कलरफुल हाउसेस, लोकल कल्चर और इन पहाड़ों की खामोशी, सब कुछ अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। किन्नौर की खूबसूरती सिर्फ यहाँ की वादियों तक ही नहीं बल्कि यहाँ के कल्चर में भी बसी हुई है। कहीं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की शांति है तो कहीं हिंदू टेम्पल्स की आस्था। दोनों मिलकर इस जगह को अपनी एक अलग पहचान देते हैं। मेरे लिए ये सिर्फ एक ट्रिप ही नहीं बल्कि एक एस्केप था, रूटीन से, शहर से और खुद के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली से किन्नौर की ये ट्रिप। तो पहली बार मैं ये सोलो कर रही हूँ ये ट्रिप। तो मैंने अपना ये पैकेज लिया हुआ था दिल्ली से किन्नौर की ट्रिप का। सिविल लाइंस पे हमारी ये ट्रैवलर थी, इसमें बैठ के हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया। एंड सुबह होते ही हम पहुँच गए शिमला, बिकॉज जो रूट था बस शिमला से होते हुए किन्नौर पहुँचना था। तो ये अभी हम शिमला पहुँच गए अराउंड सुबह के 7 बजे। बीच में हमने ब्रेक लिया 1 आवर का फॉर ब्रेकफास्ट। Delhi to Shimla is roughly 340 to 370 किलोमीटर बाई रोड, डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्ट रूट यू आर कमिंग फ्रॉम। सो अगर आप कार से आ रहे हैं तो आपको 7 to 9 आवर्स रियलिस्टिकली इंक्लूडिंग नॉर्मल ट्रैफिक एंड स्टॉप्स आपको लग सकता है। एंड बाई बस अगर आप आ रहे हैं तो 9 आवर्स लग सकते हैं आपको आने में। आज हमारी इस किन्नौर ट्रिप का डे 1 है। तो अभी हम शिमला से सीधा सांगला जा रहे हैं एंड शिमला से सांगला के बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्स 230 किलोमीटर्स का है। ड्राइविंग टाइम यहाँ पे अराउंड 8 to 10 आवर्स का रहता है। लेकिन अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको 12 आवर्स भी लग सकते हैं यहाँ आने में। तो जो टिपिकल रूट है कुछ इस तरह है कि शिमला, देन रामपुर, देन करचम एंड देन सांगला, कुछ इस तरह है। शाम के अभी 4 बज रहे हैं और फाइनली हम यहाँ पे किन्नौर गेट के पास आ गए हैं। यहाँ से किन्नौर स्टार्ट होता है। इसे भी किन्नौर गेट ही बोलते हैं बिकॉज देखो आपको एक गेट जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा जो कि ये पूरे पहाड़ में ऐसे रोड कटी हुई है, तो यहाँ पे गेट का फॉर्मेशन बनता है, तो इसको भी किन्नौर गेट बोलते हैं और ये इसी नाम से बहुत पॉपुलर है। एंड यहाँ के जो रास्ते हैं ये वर्ल्ड के डेडलीस्ट रोड्स में से हैं। मतलब रियली यहाँ के रास्ते बहुत स्केरी हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि रोड कहीं तो बहुत टूटी हुई भी है कि सीधा यहाँ से आप खाई में गिर सकते हैं। एंड ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया भी है, तो यहाँ काफ़ी लैंडस्लाइड्स भी होती रहती हैं। कभी कभी पूरे पूरे ब्रिज ही चले जाते हैं एंड रोड्स पूरी गायब हो जाती हैं। सांगला जाते हुए आपको रास्ते में ये करचन डैम भी देखने को मिलेगा। फाइनली हम सांगला विलेज पहुंच गए और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है किन्नौर कैलाश रेंज। रूम पे लगेज रखने के बाद अभी हम जा रहे हैं साइट सीइंग के लिए। एंड साइट सीइंग के लिए जो जगह है वो है कामरू फोर्ट एंड कामाख्या देवी टेम्पल। वहाँ का रास्ता यहाँ गांव से होते हुए जाता है। ये जो ऊपर आप बहुत सारे ऐसे घर दिख रहे हैं, ऊपर गांव है एंड हम नीचे हैं। हमें यहीं से ट्रैक करते हुए ऊपर जाना है। ट्रैक डिफ़िकल्ट नहीं है, मॉडरेट है, जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर का ही है। अभी जब हम यहाँ पहुँचे तो 6:30 PM ऑलरेडी हो चुका था। ये है कामाख्या देवी टेम्पल एंड उसके सामने साथ में ही कामरू फोर्ट भी है। सांगला के पास कामरू विलेज में सिचुएटेड ये कामरू फोर्ट किन्नौर के बुशर के पुराने राजवंश की हिस्टोरिकल सीट माना जाता है। फोर्ट के अंदर कामाख्या देवी का जो मंदिर है, इनके बारे में ये माना जाता है कि इनकी जो मूर्ति है काफ़ी वर्षों पहले आसाम से यहाँ लाई गई थी। कामरू फोर्ट के आर्किटेक्चर में आपको हिंदू और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस दोनों देखने को मिलते हैं, जो किन्नौर की मिक्स्ड कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है।
सो आफ्टर साइट सीइंग डिनर करने के बाद अभी हम आ गए हैं अपने स्टे पे। ये हमारा रूम है जो कि काफ़ी ठीक है, स्पेशियस है, इस जगह के अकॉर्डिंग डिसेंट भी है, अच्छी लोकेशन पे भी है जहाँ से व्यू सुंदर है जो कि आपको सुबह देखने को मिलेगा। सुबह हो गई है, हम रेडी हो गए हैं, बज रहे हैं 7। नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड हमारी विंडो से देखो कुछ इस तरह का व्यू है। सुबह का व्यू कुछ इस तरह है सांगला का। आप देख सकते हैं स्नो कवर्ड माउंटेन्स, यहाँ लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड यहाँ पे चारों तरफ एक्चुअली एप्पल ऑर्चार्ड्स थे क्योंकि शायद ये सीज़न था यहाँ पे एप्पल ऑर्चार्ड्स का, तो हर जगह एप्पल ऑर्चार्ड्स ही आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे यहाँ पे होटल्स हैं एंड ये स्टे हमारा है, ये छत हमारे होटल की है, यहाँ बैठ के हम लंच करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं पीछे आपको काफ़ी ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। सो अराउंड 11 AM हम अभी निकल पड़े हैं। हमें सेकेंड डे है ये हमारी ट्रिप का एंड हम जा रहे हैं कल्पा। सेकेंड डे का स्टे जो है हमारा कल्पा में ही है। कल्पा जाते हुए रास्ते में आपको ये ब्रिज भी दिखेगा, तो जैसे हमें ये ब्रिज दिखा हम उतर गए यहाँ पे फ़ोटोशूट करवाने के लिए सबके साथ। जैसे जैसे हम कल्पा की तरफ बढ़ रहे थे वैसे ही सारे पहाड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते गए एंड सभी पहाड़ों पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी गिरी हुई थी। अभी जिस पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं वो है सुइसाइड पॉइंट। ये जगह सुइसाइड पॉइंट के नाम से काफ़ी पॉपुलर है। एक्चुअली यहाँ से खाई काफ़ी गहरी है कि अगर यहाँ से कोई गिरता है तो उसके बचने के चांसेस तो 0% है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस खाई की वीडियो नहीं ले पाई बिकॉज मुझे डर लग रहा था रोड के किनारे जाने में, बट जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी सीनिक हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहां हम पहुंचेंगे कल्पा।